हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्र सिंह पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो लेसन लेकर के आया हूं उसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम मरने से नहीं डरते इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ साथ हैं तो। इतना बड़ा है लेसन का नाम, तो इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। और ये है कक्षा 11 का लेसन, जिसको लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। इन्होंने इस लेसन को पूरे को लिखा है। ये पूरा लेसन जो है स्टूडेंट्स, ये समुद्री यात्रा से रिलेटेड है, तो हम समुद्री यात्रा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इस लेसन में कि किस तरीके से राइटर और उसका फैमिली जो है वो एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं और किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस लेसन के अंदर आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं यहाँ पर, जिनका अर्थ आप लेसन पढ़ोगे तो आपके सामने उनका वर्ड मीनिंग का अर्थ है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं और इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में, माई वाइफ मेरी, मेरी पत्नी मेरी, सन जोनाथन 6, मेरा बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 साल थी, डॉटर सुजेन 7, मेरी बेटी सुजेन जिसकी उम्र 7 साल थी, एंड आई और मैं खुद, सेट सेल। सेट सेल का अर्थ होता है स्टूडेंट्स समुद्री यात्रा के लिए रवाना होना। तो हम समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुए फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। इंग्लैंड जो देश है उसके अंदर एक प्लाईमाउथ जगह है, शहर है, वहां से हम समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुए थे। क्यों रवाना हुए थे आगे बताया है, टू डुप्लीकेट, दोहराने के लिए, द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। वॉयज कहते हैं समुद्री यात्रा को, पूरे विश्व के चक्कर लगाने के लिए, समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए हम रवाना हुए। मेड 200 ईयर्स अर्लियर, ये यात्रा 200 साल पहले करी गई थी बाय कैप्टन जेम्स कुक। किसने करी थी ये यात्रा आज से 200 साल पहले? कैप्टन जेम्स कुक ने। तो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो यात्रा करी गई थी उसको दोहराने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए पूरा परिवार है वो रवाना हुआ था। कहां से रवाना हुआ था? इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नामक शहर से। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय तक, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यानी काफी लंबे समय तक, मेरी एंड आई, मेरी और मैं, मेरी इसकी पत्नी का नाम है और इसने अपने खुद के बारे में बताया है, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, कि मैं 37 साल का एक व्यापारी हूं। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैड ड्रीम्ड ऑफ, हमने सपना देखा था दोनों ने, ऑफ सेलिंग, समुद्री यात्रा करने का। सेल का अर्थ है समुद्री यात्रा करना जहाज के माध्यम से। तो हमने जहाज से समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का अर्थ होता है के अनुसरण में, द फेमस एक्सप्लोरर, फेमस का अर्थ आपको पता है, प्रसिद्ध, एक्सप्लोरर कहते हैं खोजकर्ता को। तो जो प्रसिद्ध खोजकर्ता है उसका अनुसरण करते हुए हम इस समुद्री यात्रा करने का सपना हमने देखा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फेमस एक्सप्लोरर किसको कहा गया है? कैप्टन जेम्स कुक को कहा गया है, जिसने 200 साल पहले ये समुद्री यात्रा करी थी, यानी पूरे विश्व की यात्रा करी थी समुद्र के माध्यम से। और आगे क्या ये बताते हैं, आगे कहते हैं, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट, हमने बिताया था, ऑल ओवर लेजर टाइम, हमारा सारा जो लेजर टाइम था यानी जो खाली समय जो हमारा था वो हमने बिताया था, होनिंग अवर सी फेरिंग स्किल्स। होनिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स तीक्ष्ण करना, तेज करना या निखारना। सी फेरिंग स्किल्स कहते हैं समुद्री यात्रा से संबंधी कुशलताएं। तो हमारी समुद्री यात्रा से संबंधी कुशलताएं हैं, उनको निखारने में हमने हमारा खाली समय बिताया था। कहां पर बिताया था? इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटेन के वाटर में यानी ब्रिटेन के समुद्रों में हम गए थे और हमने चेक किया था कि हम समुद्री यात्रा शुरू करेंगे तो हमें यात्रा में क्या क्या परेशानियां आने वाली है। तो इसलिए हमने 16 साल पहले इसकी तैयारी करी थी, 16 साल तक हमने इसकी तैयारी करी थी और हमारी जो कुशलताएं हैं उनको निखारने का काम किया था। आगे बताते हैं स्टूडेंट्स, और बोट वे वॉकर, हमारी जो बोट थी, नाव जो थी, जिसका नाम बताया इन्होंने वे वॉकर, ए 23 मीटर, 23 मीटर लंबी थी, 30 टन और 30 टन इसका वजन था। वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, वुडन हर्ल्ड का अर्थ होता है लकड़ी की बनी हुई नाव, ब्यूटी बहुत ही सुंदर नाव थी, लकड़ी की बनी हुई थी।
हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसको बहुत ही प्रोफेशनली का अर्थ होता है कुशलता पूर्वक, बिल्ट का अर्थ बनाया गया, और इस नाव को बहुत ही कुशलता पूर्वक बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने महीनों बिताए थे, महीनों लगाए थे फिटिंग इट आउट, इसे फिट करने में, इस नाव को बनाने में, एंड टेस्टिंग इट, और इसका परीक्षण करने में, इन द रफेस्ट वेदर, खराब से खराब मौसम में। रफेस्ट वेदर का मतलब खराब से खराब मौसम में, वी कुड फाइंड, जो भी हमें मिल सकता था, खराब से खराब मौसम में हमने इस नाव को टेस्ट किया था, और इसको बनाने में हमें महीनों लग गए थे। द फर्स्ट लेग ओवर प्लान 3 ईयर 1 लेग 5000 किलोमीटर जर्नी। तो इनकी जो प्लान थी, प्लान का मतलब पहले से प्लान की गई सुनियोजित 3 ईयर 3 साल की यात्रा, और कितने किलोमीटर की यात्रा थी, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा जो थी। फर्स्ट लेग, लेग यहाँ पे लेग का अर्थ होता है चरण, तो हमारी जो नियोजित प्लान की हुई 3 साल की 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी, उसका पहला चरण पास्ट गुजर गया, प्लीजेंटली खुशी खुशी, एज वी सेल डाउन, और हम समुद्री यात्रा करते हुए पहुंच गए द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का पश्चिमी कोस्ट था। कोस्ट कहते हैं समुद्र तट को, समुद्र का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं। तो अफ्रीका का जो पश्चिमी किनारा है, वहां से होते हुए हम कहां पहुंच गए, टू केप टाउन, केप टाउन पहुंच गए। केप टाउन अफ्रीका का ही एक शहर है। तो इसका जो पहला चरण था उसके बारे में यहाँ पे राइटर आपको बताते हैं कि खुशी खुशी, प्लीजेंटली, ये चरण है वो गुजर गया, और हम कहाँ पहुंच गए, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के पश्चिमी समुद्र तट से केप टाउन पहुंच गए थे हम। देयर, वहां, बिफोर हीडिंग ईस्ट, वहां से, ईस्ट का अर्थ था पूर्व दिशा, हीडिंग का अर्थ था रवाना होना, तो पूर्व दिशा में रवाना होने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन साथ में ले लिए। क्रूमैन कौन होते हैं, जहाज संचालक जो होते हैं उनको क्रूमैन कहा जाता है। तो 2 क्रूमैन इन्होंने साथ में ले लिए थे, दोनों के नाम आपको दिए हैं, आगे देखिए। पहला तो था अमेरिकन लैरी विजिल, ठीक है, एक तो ये अमेरिका का था लैरी विजिल, एंड स्विस हॉब सीजलर, और दूसरा कौन था, स्विस यानी स्विट्जरलैंड का था जिसका नाम था हॉब सीजलर। तो 2 जहाज संचालक लैरी विजिल और हॉब सीजलर, दोनों अलग अलग देशों के थे, इनको इन्होंने साथ में ले लिया। टू हेल्प अस, क्यों साथ में लिया था, टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। टैकल, टैकल का अर्थ होता है निपटना, सामना करना। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, दुनिया के जितने भी रफेस्ट यानी खतरनाक, सबसे कठिन महासागर है, उनमें से एक महासागर में द साउदर्न इंडियन ओशियन, और वो कौन सा महासागर था, दक्षिणी हिंद महासागर, कि दक्षिणी हिंद महासागर जो था साउदर्न इंडियन ओशियन, उसके अंदर हमारी मदद करने के लिए हमने इन 2 लोगों को हमारे साथ ले लिया था। उसके बाद में आगे चलते हैं और अगले पैराग्राफ के अंदर राइटर आपको बताते हैं, ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से रवाना होने के दूसरे दिन, सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हम केप टाउन से रवाना हो गए थे उसके दूसरे दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर, एनकाउंटर का अर्थ होता है सामना होना, स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स कहते हैं तूफानी हवाओं को, जो तूफानी हवाएं होती है उनको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स केप टाउन से रवाना हुए इनको 2 ही दिन हुए थे, तभी इनका सामना है वो स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी तूफानी हवाओं से इनका सामना हो गया समुद्र के अंदर। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूअसली, दे यानी ये जो तूफानी हवाएं चल रही थी, ब्लू सेकंड फॉर्म है ब्लो की, ब्लो का अर्थ होता है बहना, तो वे हवाएं बहती रही कंटिन्यूअसली, लगातार, तो अगले कई हफ्तों तक लगातार वे हवाएं चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, ये जो तूफानी हवाएं थी इनसे मैं परेशान नहीं था, बट लेकिन द साइज ऑफ द वेव्स, वेव्स यानी लहरें, जो लहरों का साइज था, लहरों का आकार था, वॉज अलार्मिंग, वो चौंका देने वाला था। अलार्मिंग मतलब चौंकाने वाला, लहरों का जो आकार था वो चौंकाने वाला था। अप टू 15 मीटर्स, कितना आकार था लहरों का, कितनी ऊंचाई तक लहरें जा रही थी, 15 मीटर की ऊंचाई तक। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, उतनी ऊंचाई तक जितना हमारा मेन मास्ट यानी मुख्य मस्तूल, मास्ट कहते हैं मस्तूल को, जो जहाज के अंदर लगाया जाता है ताकि हवाएं उससे आकर के टकराए और फिर वो हवा के माध्यम से जहाज है वो पानी के अंदर आगे बढ़ता है, तो उसको मस्तूल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको मास्ट बोलते हैं। तो 15 मीटर ऊंची हवाएं जो लहरें हैं वो चलने लग गई थी।
December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब दिसंबर का महीना 25 तारीख बताइए कि 25 दिसंबर को फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स, हम 3,500 किलोमीटर ईस्ट यानी पूर्व दिशा में ऑफ केप टाउन की पूर्व दिशा के अंदर ये रवाना हुए थे। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि केप टाउन की पूर्व दिशा में हम 3500 किलोमीटर दूर चले गए थे 25 दिसंबर को। डिस्पाइट एट्रोसिस वेदर, डिस्पाइट का अर्थ होता है स्टूडेंट्स के बावजूद, एट्रोसिस का अर्थ होता है खतरनाक, अत्याचारी। तो अत्याचारी मौसम होने के बावजूद, खराब मौसम होने के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक बहुत ही अच्छा हॉलीडे मनाया, कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, और उसको हमने कंप्लीट किया हॉलीडे को विद ए क्रिसमस ट्री, और उसमें हमने क्रिसमस का पेड़ है वो भी जलाया। क्रिसमस ट्री यानी ये क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को इन्होंने मनाया था। न्यू ईयर्स डे, अब जो नए साल का जो दिन था यानी 1 जनवरी, सो नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ इन द वेदर, मौसम के अंदर। नए साल में भी मौसम में यानी 25 दिसंबर के बाद 5-6 दिन के बाद नया साल शुरू हो गया, तो 1 तारीख आई तो उसमें भी मौसम में कोई सुधार हुआ नहीं था। बट वी रीजन डेट, रीजन का अर्थ होता है तर्क से सोचना, तर्क बुद्धि से सोचना, लेकिन हमने हमारी तर्क बुद्धि से सोचा कि इट हैड टू चेंज सून, कि मौसम है वो जल्दी ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये मौसम है वो बदला भी, चेंज भी हुआ, फॉर द वर्स, और बदतर हो गया, वर्स हो गया, खराब हो गया, यानी अच्छा तो नहीं हुआ लेकिन पहले से और ज्यादा खराब हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह, डाउन का अर्थ होता है सुबह, सुबह का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं, जिसको हमने हिंदी में क्या बोलते हैं, भोर, ठीक है। तो 2 जनवरी की सुबह द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो लहरें थी वो कैसी थी, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का अर्थ होता है दैत्याकार, बहुत विशाल, बहुत बड़ी, लहरें बहुत ज्यादा दैत्याकार हो गई थी। वी वर सेलिंग, और हम जहाज से यात्रा कर रहे थे, विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, एक छोटा सा स्टॉर्म जिप था हमारे पास। स्टॉर्म जिप कहते हैं बादबान को। बादबान क्या होता है, तूफानी मौसम के अंदर समुद्री यात्रा में जिसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि हमारे पास एक छोटा सा स्टॉर्म जिप था, बादबान था, एंड वो स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम अभी भी 8 नॉट्स की गति से यात्रा कर रहे थे। नॉट्स जो है वो समुद्र के अंदर जहाज की गति मापने की एक इकाई है। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो गाड़ियों की गति किलोमीटर्स के अंदर मापते हैं, तो वहां पे समुद्र के अंदर नॉट्स ये जो है वो इकाई होती है जिसमें जहाज की गति को बताया जाता है। तो ये बता रहे हैं आपको कि 8 नॉट की गति से ये चले जा रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही हमारा जहाज रोज मतलब उठा, टू द टॉप ऑफ ईच वेव, हर लहर के शिखर तक जब हमारा जहाज ऊपर उठता, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज, तो हम एक अंतहीन, एंडलेस अंतहीन, इनॉर्मस मतलब विशाल, सीज मतलब महासागर, तो हम एक विशाल महासागर देख सकते थे। रोलिंग टुवार्ड्स अस, जो हमारी तरफ लुढ़क रहा था। जैसे ही लहर के ऊपर इनका जहाज सवार होता तो ये ऊंचे जाते और इनको एक अंतहीन महासागर अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीमिंग का अर्थ होता है चीखना, विंड कहते हैं हवा को, और हवा का जो शोरगुल था, एंड स्प्रे, और जो फुहार थी, स्प्रे यानी लहरों की बौछार, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी, यानी पानी का शोरगुल बहुत ही ज्यादा इनको दर्द देने वाला था, डरावना था। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो करने के लिए, हमारी नाव को धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने जो स्टॉर्म जिब था, जो बादबान था, उसको नीचे गिरा दिया। एंड लेस्ट, लेस्ट का होता है बांधना, और हमने बांधा ए हैवी मूरिंग रोप। मूरिंग रोप क्या होता है स्टूडेंट्स, मूरिंग रोप होता है समुद्र के अंदर जहाज की गति को कम करने के लिए एक रस्सा होता है जिसको जहाज से बांधा जाता है, उसको मूरिंग रोप कहते हैं। तो हमने एक मूरिंग रोप है वो बांध दिया इन ए लूप, लूप कहते हैं फंदे को, एक फंदा बनाकर क्रॉस द स्टर्न, स्टर्न कहते हैं जहाज के पिछले हिस्से को, तो जहाज के पिछले हिस्से से हमने एक मूरिंग रोप है उसका फंदा बना करके उसको बांध दिया। देन वी डबल लेस्ट, फिर हमने 2-2 बार बांध दिया।
एवरीथिंग, सारी चीजों को हमने डबल लेस्ट कर दिया, दो दो बार बांध दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ रेफ ड्रिल, और हम कहाँ गए, लाइफ रेफ ड्रिल्स। स्टूडेंट, लाइफ रेफ ड्रिल्स होते हैं संकट काल के अंदर तैरने के जो उपकरण होते हैं पानी के अंदर, मुसीबत के अंदर इनको काम में लिया जाता है, उनको कहते हैं लाइफ रेफ ड्रिल। तो हमारे पास जो भी उपकरण थे मुसीबत में काम आने वाले वो हमने लिए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन्स कहते हैं रस्सों को, और हमने इनसे रस्से वगैरह बांधे, अटैच किए, जोड़े। डोंट ऑयल स्किन्स, डोन का अर्थ होता है धारण करना, ऑयल स्किन्स कहते हैं जल रोधी वस्त्र, यानी जो चिकने वस्त्र होते हैं समुद्री यात्रा में काम में लिए जाते हैं, तो जल रोधी वस्त्र हमने धारण किए। एंड लाइफ जैकेट्स, और जो हमारी लाइफ जैकेट्स थी जिनके अंदर हवा भरी जाती है समुद्र के अंदर और उनको तैरने के लिए काम में लिया जाता है, तो लाइफ जैकेट्स है वो भी हमने ले लिए। एंड वेटेड, और फिर हम क्या करने लगे, इंतजार करने लगे। उसके बाद में देखिए आगे क्या हुआ। आगे ये बता रहे हैं द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। इम्पेंडिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स आने वाली, होने वाली, घटित होने वाली। डिजास्टर कहते हैं विपदा को, संकट को बोलते हैं, और इंडिकेशन कहते हैं संकेत को। तो जो पहला संकेत हमें मिला था ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इस घटित होने वाली विपदा का, केम एट अबाउट 6 PM, वो 6 बजे हमें संकेत मिला था। विद एन ओमिनस साइलेंस, और किस रूप में संकेत मिला था, ओमिनस साइलेंस। ओमिनस कहते हैं अशुभ, साइलेंस मतलब शांति, तो एक अशुभ शांति के रूप में हमें वो संकेत मिला था, यानी बिल्कुल शांति छा गई थी और वो तूफान से पहले की शांति थी। द विंड ड्रॉप्ड, हवा है वो बिल्कुल बंद हो गई थी, रुक गई थी, धीमी हो गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और जो स्काई था, आसमान था, इमीडिएटली तुरंत ही ग्रीव डार्क, उसके अंदर अंधेरा छा गया। आसमान है वो डार्क हो गया, अंधेरा छा गया उसमें। देन उसके बाद केम ए ग्रोइंग रोर, एक बढ़ती हुई गर्जना सुनाई दी, ग्रोइंग रोर, बढ़ती हुई गर्जना। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और एक बहुत बड़ा बादल, टोवर्ड छा गया, आफ्ट ऑफ द शिप, जहाज के बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ा बादल है वो छा गया। तो स्टूडेंट्स, टोवर का अर्थ होता है छा जाना, और यहाँ पे एक शब्द लिखा है आफ्ट, इसका अर्थ होता है जहाज के पिछले हिस्से के निकट। तो जहाज का जो पिछला हिस्सा था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बादल आसमान में आ गया। विद हॉरर, और हॉरर का अर्थ होता है डर, ठीक है। तो डर के साथ आई रियलाइज दैट, मैंने ये महसूस किया कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि ये बादल नहीं था, बट बल्कि ए वेव, बल्कि एक लहर थी। पहले जो इनको बादल लग रहा था ना, ऊपर जहाज के ऊपर एक बादल की आ गया, ऊपर आसमान में अंधेरा छा गया था, बल्कि वो बादल नहीं था, ये बता रहे हैं कि वो एक लहर थी। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और ऐसी लहर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, अपीयर का अर्थ होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, परफेक्टली का अर्थ होता है पूर्णतया, वर्टिकल मतलब लंबाई में, तो ये पूरी तरह से वर्टिकल थी, लंबाई में थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और लगभग दुगनी थी, द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी जो लहरें थी उनकी हाइट से ये दुगनी ऊंची थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और क्या खास बात थी इस लहर के अंदर, फ्राइटफुल का अर्थ होता है भयानक, ब्रेकिंग क्रेस्ट कहते हैं नीचे गिरती हुई लहर। क्रेस्ट वैसे चोटी को बोलते हैं, लहर की जो चोटी होती है ना, ऊपरी हिस्सा, वो नीचे की तरफ गिरता है समुद्र के अंदर वापस, तो उसको ब्रेकिंग क्रेस्ट बोलते हैं। तो वो बहुत ही भयानक था, बहुत बड़ी लहर थी, और ऊपरी हिस्सा जो था वो नीचे की तरफ समुद्र के अंदर गिर रहा था इस लहर का। इसके बाद में देखिए द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, जो गर्जना थी रोर इंक्रीज्ड, वो बढ़ती हुई किस में बदल गई, थंडर में, गड़गड़ाहट के अंदर। तो जो गर्जना थी वो थंडर में बदल गई, गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप, जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, उस लहर के सामने आ गया। जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा लहर के सामने आया तो गर्जना जो थी वो गड़गड़ाहट में बदल गई। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इस लहर के ऊपर सवार हो जाएंगे, यानी हम इस लहर के ऊपर से निकल जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा।
बट लेकिन देन ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी क्या हुआ, ट्रिमेंडस का अर्थ होता है जबरदस्त, एक्सप्लोजन कहते हैं विस्फोट को, सूक का अर्थ होता है हिला दिया, ये सेकंड फॉर्म है सेक की। द डेक, डेक कहते हैं जहाज का जो पिछला हिस्सा है उसको बोलते हैं, सॉरी जहाज का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं। तो एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, और उससे हमारा जो जहाज है वो हिल गया एकदम, पूरा का पूरा जहाज। ए टोरेंट, टोरेंट कहते हैं बौछार को, ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, हरे और सफेद पानी की बौछार, ब्रोक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर टूट पड़ी, यानी जहाज के ऊपर बहुत सारा पानी आके गिरा। माई हेड स्मेस्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सिर था स्मेस्ड वो टकराया, इनटू द व्हील, जो स्टेयरिंग व्हील था इसका नाव का, उस स्टेयरिंग व्हील से मेरा सिर टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ, और मुझे पता चल रहा था, अवेयर ऑफ का मतलब जागरूक होना, पता होना। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, फ्लाइंग ओवरबोर्ड का अर्थ होता है जहाज से नीचे गिरना, और मैं उड़ते हुए जहाज से नीचे गिर रहा था, इसका भी मुझे एहसास हो रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं लहरों के नीचे डूब रहा था, इसका मुझे पता चल रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपनी अप्रोचिंग डेथ को, यानी आने वाली, होने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, यानी मुझे पता चल गया था कि अब मेरी मौत होने वाली है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कहते हैं चेतना को, एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जब मैं अपनी चेतना खो रहा था, यानी अपनी सोचने समझने की ताकत को खोते जा रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और तो मैं बहुत ही ज्यादा पीसफुल महसूस कर रहा था, बहुत ही ज्यादा शांति महसूस कर रहा था। उसके बाद में कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, पोप आउट का अर्थ होता है झटके से बाहर निकलना, मेरा सिर जो है पानी से एकदम झटके के साथ बाहर निकला। ए फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइज का अर्थ होता है डूबने वाला, यानी डूबते हुए। तो जो वेव वेकर हमारा जो जहाज था वॉज नियर कैप्साइजिंग, वो डूबने ही वाला था, डूब रहा था। हर मास्ट, उसके जो मस्तूल थे, मास्ट थे, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, वो आड़े हो गए थे, हॉरिजॉन्टल हो गए थे, यानी क्षैतिज हो गए थे। देन वेव हॉल्ड हर अपराइट, हॉल्ड अपराइट का अर्थ होता है धक्का देकर सीधा कर देना, तभी एक लहर आई और उस लहर ने जहाज को धक्का देकर सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जॉक्ट, और मेरे जो रस्से थे शरीर से बंधे हुए, जॉक्ट, वो झटके से तन गए। टॉट, ये देखिए आगे दिया भी है, टॉट का अर्थ होता है तन जाना, जॉक टॉट, झटका खा करके तन गए, उनके अंदर तनाव आ गया, क्योंकि वो जहाज को सीधा किया लहर ने, तो जहाज थोड़ा सा दूर गया और जहाज सिर से बंधे हुए थे इसके, इसलिए उनमें तनाव आ गया। आई ग्रेप्ड द गॉड रेल्स, ग्रेप का अर्थ होता है जकड़ना, गॉड रेल्स मतलब रक्षक रेलियां, मैंने रक्षक रेल जो थी उनको पकड़ा, यानी जहाज के जो ऊपर लगी होती है रेलिंग, तो ये कह रहे हैं कि गॉड रेल्स मैंने उनको पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में से तैरते हुए गया, इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, जो वेव वॉकर का मुख्य बूम था, बूम कहते हैं लट्ठे को, तो वेव वॉकर का जो मुख्य बूम था, यानी जो लट्ठा, जो नीचे से पर्दे जो लगाए जाते हैं ना, इनके ऊपर मस्तूल और जो बादमान लगाए जाते हैं, उनको जहाज के ऊपर चौड़ाई के अंदर ये एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा लगाया जाता है, जो उनको चौड़ाई में बनाए रखता है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने बूम को जाकर के पकड़ लिया और वहां तक मैं चला गया। सब्सिक्वेंट वेव, सब्सिक्वेंट वेव्स मतलब बाद में आने वाली जो लहरें थी, टोस्ट मी, उन्होंने मुझे उछाल दिया, अराउंड द डेक, डेक के आसपास, यानी जहाज का जो ऊपरी हिस्सा था, पेट था जहाज का, जो जहाज का जो फर्श था उसके ऊपर मेरे को उछाल दिया। लाइक ए रैग डॉल, रैग मतलब कपड़े की, डॉल कहते हैं गुड़िया को, तो मेरे को एक कपड़े की गुड़िया की तरह ऊपर उछाल दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी जो बाईं पसलियां थी, रिब्स पसलियां, क्रैक्ड वो चटक गई, पसलियां टूट गई। माई माउथ फील्ड विद ब्लड, मेरा मुंह है वो खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से मेरा मुंह है वो भर गया। समहाउ, किसी तरह से, आई फाउंड द व्हील, मुझे व्हील मिल गया, यानी जो नाव का स्टीयरिंग व्हील था वो मुझे मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न,
मैंने जो स्टर्न था जहाज का पिछला हिस्सा जो टूट फूट गया था उसको मैंने सही किया फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर का सामना करने के लिए, एंड हंग ऑन, और मैं इंतजार करने लगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का हिस्सा जो है लेसन का हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय।